फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए। फ़िलिस्तीन न सिर्फ हमारे लिए सियासी मुद्दा है, बल्कि यहाँ से फ़िलिस्तीन हमारा एक सामाजिक और हमारा जो है यहाँ से अक़ीदत का मुद्दा है कि ये मानसिकता है। वो हिंदू राष्ट्र वाली बात क्यों नहीं हटाए? ये आप समझिए ना, ये सवाल है हमारा कि जय हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं हटाए। क्या भारत सरकार आज़ाद फ़िलिस्तीन की बात नहीं करती? बात नहीं करते, फिर ये बात करेगा। पहले हाँ बताइए लोगों को, आप क्या अंधभक्तों की जमात से आए थे पुलिस को कि अगर आप सुरक्षा करने में असमर्थ हैं तो दिल्ली मजलिस के यहाँ से कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा में लगेंगे। और कल हमने वहाँ विरोध प्रदर्शन, जो बुलडोजर हमारी मस्जिदों की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली MIM उन बुलडोजरों में आग लगा देगी। देश क्या, पूरे दिल्ली के अंदर हम चक्का जाम कर देंगे। आंदोलन होगा अगर हमारी मस्जिदों की तरफ निशाना जल्द करेंगे, जल्द। शपथ वाले दिन 2 नारे ऐसे गूंजे, जय फिलिस्तीन और एक हिंदू राष्ट्र का नारा। कैसे देखते हैं? जय फिलिस्तीन का लोग खाते यहाँ का है, गाते दूसरे देश का, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो शिद्दत पसंद ताकतें हैं और जो इनके मानसिकता है ना, वो मानसिकता मुसलमानों की नफ़रत वाली है। अब चूँकि यहाँ से एक मुस्लिम सांसद ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है तो उनको चुभ रहा है, लेकिन वहीं कोई हिंदू सांसद अगर यहाँ से हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है संसद के अंदर, जय हिंदू राष्ट्र बोला गया कि नहीं बोला गया, उस पर तो कोई हंगामा नहीं हुआ, उस पर कोई यहाँ से गिरफ्तारी या यहाँ से इस्तीफा देने की बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? और जय फिलिस्तीन का मतलब क्या है कि हम एक फ़िलिस्तीन, आज़ाद फ़िलिस्तीन के लिए समर्थन में, उसकी यहाँ से सॉलिडरिटी में खड़े हैं और हम रहेंगे, ताउम्र रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया के मुसलमान फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए। फ़िलिस्तीन न सिर्फ हमारे लिए सियासी मुद्दा है, बल्कि यहाँ से फ़िलिस्तीन हमारा एक सामाजिक और हमारा जो है यहाँ से अक़ीदत का मुद्दा है। आप फ़िलिस्तीन की बात करते हो, आप PAO की बात क्यों नहीं करते? उसको आज़ाद क्यों नहीं कराते हो आप? मोदी जी करें? नहीं, आप उनके साथ नहीं हो। क्यों नहीं साथ हैं? आप कीजिए, सरकार किन की? नहीं, हम करें, फिर वो आप तो फिर उनके लिए तो कर रहे हो, फ़लस्तीन के लिए। आप सुनिए पहले मेरी बात। फ़िलिस्तीन की बात भी होगी, POK की भी बात होगी। अगर आप यहाँ से POK लेना चाहते हैं तो आपको किसने रोका? 10 साल से किसने रोका? 10 साल से किसने रोका? हमने रोका क्या? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ना सिर्फ इस देश के एक सांसद है, बल्कि एक बहुत ज़िम्मेदार नागरिक है और उन्होंने जो ये नारा लगाया है, इससे पूरी दुनिया में भारत की तारीफ़ हुई है। भारत के संसद में पहली बार इनकी सॉलिडरिटी में जो ये अल्फाज कहे गए हैं, ये इतिहास के जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने चाहिए, ना कि इस पर विवाद होना चाहिए। वैसे तो वो हटा ही दिया रिकॉर्ड में से। मैंने यही कहा ना कि ये मानसिकता है। वो हिंदू राष्ट्र वाली बात क्यों नहीं हटाए? ये आप समझिए ना, ये सवाल है हमारा कि जय हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं हटाए। क्या भारत सरकार आज़ाद फ़िलिस्तीन की बात नहीं करती है? क्या हमारे यहाँ से विदेश मंत्री यहाँ से संसद के अंदर खड़े होकर के आज़ाद फ़िलिस्तीन की बात नहीं करते? हम यूनाइटेड नेशन में आज़ाद फ़िलिस्तीन के लिए समर्थन नहीं करते? करते हैं ना, तो फिर क्यों करते हैं? इसलिए देखिए, बात नहीं करते हो, फ़िलिस्तीन की बात करेगा। पहले हाँ बताइए लोगों को। आप क्या अंधभक्तों की जमात से आए हैं क्या? आप फ़िलिस्तीन की बात, तो आप बात सुनिए हमारी। बात नहीं करेंगे आप। देखिए, हमारी पार्टी एक ज़िम्मेदार पार्टी है और हम इस मुल्क के यहाँ से अक़लियत, गरीब, पिछड़ों और मजलूम की आवाज़ उठा रहे हैं। ये हमारी पार्टी कोई मनुवादी पार्टी नहीं है। ये हमारी पार्टी किसी एक की यहाँ से प्रॉपर्टी नहीं है। हमने यहाँ से हिंदुस्तान के अक़लियतों 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आवाज़ को उठाया है और 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने यहाँ से इस बात को समर्थन किया होगा। पूरा हिंदुस्तान इस बात की समर्थन कर रहा है। 2-4 लोगों के विरोध करने से क्या होता है? और उसके बाद क्या हुआ? ये सवाल आप नहीं पूछते हैं कि एक देश के सांसद के घर पे हमला हो जाता है, पत्थरबाजी होती है, उस पर यहाँ से आपकी ज़ुबान नहीं खुलती है, मीडिया वालों की ज़ुबान नहीं खुलती है। हमने तो कहा कल दिल्ली पुलिस को कि अगर आप सुरक्षा करने में असमर्थ हैं तो दिल्ली मजलिस के यहाँ से कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा में लगेंगे। और कल हमने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया। मजबूरन यहाँ से दिल्ली पुलिस को यहाँ से FIR दर्ज करनी पड़ी। 24 घंटे से कम में FIR दर्ज हुआ है और जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। कौन लोग हैं जो हमलावर हैं? ये वही लोग हैं, भाजपा, दिल्ली भाजपा के गुंडों, जो पाले हुए गुंडे हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, उन्होंने इस तरह का हरकत किया है। और अगर इनसे नहीं संभल रहा है तो बताइए, हम संभाल के दिखा देंगे। जहर किसने बोया इस तरह का? ये जहर बोने वाले तो यही लोग हैं। कौन जहर बोल रहा है? आप जैसे मीडिया के लोग बोल रहे हैं। जो मीडिया यहाँ से इस देश की चौथा स्तंभ है, जो गैर जिम्मेदार है, जो गोदी में बैठी हैं, वही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, RSS कर रही है, विश्व हिंदू परिषद कर रही है, बजरंग दल कर रही है। सिस्टम कर रहा है। सिस्टम जो है वो संघी हो चुका है। सिस्टम जो है वो इंसाफ नहीं कर रहा है।
वो सिस्टम को यहाँ से अवैध मंदिर नहीं दिखते हैं, लेकिन अवैध मस्जिद बोल करके यहाँ से तोड़ दिया जाता है। सिस्टम में यहाँ से अगर कोई शोएब जमई अगर कोई हेट स्पीच दे दे तो यूएपीए लग जाता है, लेकिन सिस्टम इस बात को मानती है कि कर्नल सिंह जैसा छुटभैया नेता दिल्ली के 1.5 लाख मुसलमानों को काटने की बात करता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सिस्टम हमारा जो है वो संघी हो चुका है। इस सिस्टम को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, और इसी के लिए हम सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, बहुत निंदनीय है, और ये तमाचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के यहाँ से चेहरे पर तमाचा मार के चले गए उनके गुंडे, कि जिस सांसद की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी थी, आज आप कालिक पोत रहे हैं, आज आपके गुंडे वहां पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, कल को जान पे भी हमला कर सकते हैं। मेरठ में क्या हुआ पता नहीं है आपको? मेरठ में गोली चली नहीं चली ओवैसी साहब के ऊपर? तो फिर तो आप ये क्या करना चाहते हैं? क्या आप यहाँ से राजीव गांधी का दौर वापस लाना चाहते हैं? क्या इंदिरा गांधी का दौर आप वो देख रहे हैं? क्या उस तरह के हमले होंगे? आप सुन लीजिए, नहीं, मैं एक बात कह देता हूं, अमित शाह से भी बता दीजिएगा और यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बता दिएगा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जरा से भी खरोच आई तो ठीक नहीं होगा। वो तो शेर है आपके संसद में, धाड़ते हैं वो तो। शेर भी डरते हैं क्या? शेर कौन डर रहा है? कोई शेर नहीं डर रहा है। शेर तो दहाड़ रहा है, ये गीदड़ डर रहे हैं। ये जो गीदड़ बैठे हैं ना, वो डर रहे हैं, और इसी वजह से डर के मारे वो हमले कर रहे हैं। जो डरता है हमला वही करता है। ये काली क्यों पोत रहे हैं? ये पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? अरे आओ ना, मुकाबला सामने से करो ना। मैं खड़ा हूं, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष MIM का शोएब जमई खड़ा है आपके सामने। हम तो कल थे, दरवाजा खोल के सोए असदुद्दीन ओवैसी साहब के। आओ, कौन आते हो तुम? है हिम्मत, आइए ना। एक गीदड़ भपकी, ये बंद करिए, चुपके से आना, पोस्टर चिपकाना, नुनु नुनु करके चले जाना, ये सब बंद सांसद कीजिए। सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा यहाँ पर? देखिए, इसलिए ये सवाल आपको सत्ता से करना चाहिए, और हम आपके माध्यम से, मीडिया के दोस्तों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि ये सवाल सत्ता से पूछिए जिनकी जिम्मेदारी है, वरना अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम देंगे। देखिए, इस देश के अंदर मस्जिदें शहीद की जा रही हैं नाम और पहचान देख करके। मैं आपको अपना एक मुद्दा बताता हूँ। दिल्ली के अंदर कई मस्जिदों को ढहा गया। कोई अजीज सिरोही नाम का आदमी है, कोई और नाम का आदमी है, मुकदमे करते हैं ये लोग, झूठे मुकदमे करते हैं, और लोअर कोर्ट के ही सिर्फ आदेश पर जो है ढा दिया जा रहा है, जबकि यहाँ से हाई कोर्ट में भी मामला जाता है। आपके डायरेक्शन से इस पे कि किस तरीके से यहाँ से वो अधिग्रहण किया गया ज़मीनों को, रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में आप इतनी आसानी से बुलडोजर नहीं चला सकते। तो जो बुलडोजर हमारी मस्जिदों के तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली MIM उन बुलडोजरों में आग लगा देगी। देश क्या, पूरे दिल्ली के अंदर हम चक्का जाम कर देंगे। आंदोलन होगा अगर हमारी मस्जिदों के तरफ निशाना, जल्द करेंगे, जल्द। मस्जिद तो ढा दी गई मंगोलपुरी में। अब आप देखिए यहाँ से कुछ दिनों में। आप मीडिया में बैठ के ये बातें बोलते, बिल्कुल मीडिया में नहीं बन, ये निकाल देगी योगी मोदी सरकार। मैं आह्वान कर रहा हूँ कि दिल्ली में आंदोलन होगा। जो मस्जिदें ढा दी जा रही है, गर्मी तो हम उन पत्रकारों को भी निकालेंगे जो चमचागिरी कर रहे हैं, और हम यहाँ से जिस दिन हम आंदोलन करेंगे उस दिन हम उन गुंडों की भी गर्मी निकाल देंगे, वो आप देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन 400 से पहले रोक के इन्होंने यहाँ से वो मामला खत्म कर दिया। अब ये यहाँ से डफली बजा रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। 240 के पार इनकी यहाँ से है नहीं, कि जिस दिन भी नीतीश जी पलटी मारेंगे उस दिन तंबू हिल जाएगा, और ये महल जो मोदी जी ने बना के रखा वो गिर जाएगा। आप तो बीजेपी की बेटी है लो। हमला आपके ऊपर बीजेपी कर रही है, आप B टीम है। मैंने सुना आप C टीम है। हम तो चुनाव लड़ते ही नहीं है। आरोप लगता है जो कि गोदी मीडिया है ना, वही C टीम है। मैं देखिए, आप ही मैं बिल्कुल लड़े चुनाव। मैं पत्रकारों से शालीनता एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सवाल जो है ना वैसे पूछे जाएं जो सवाल पूछने लायक हो। आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते, आप हम पर आरोप नहीं लगाइए। आप आरोप उन पे लगाइए जो सत्ता में हैं। हमारे पास तो एक सांसद है, हमने कौन सी पॉलिसी बनाई आपकी? क्या हमारी वजह से मॉब लिंचिंग हो रहा है? क्या हमारी वजह से यहाँ से मस्जिदें ढाई जा रही हैं? क्या हमारी वजह से यहाँ से हिजाब हटाया गया? ये कौन कर रहा है? जो कर रहा है सवाल उनसे पूछना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।